हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे कुछ। देखिए, ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप? अब इसमें क्या निकालना है, हमें सेक्टर दिख रहा है यहाँ पे एक, ठीक है। ये सेक्टर पी क्यू आर जो है सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट दिख रहा है, माइनर सेगमेंट है ये। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें, प्लस जो मेजर सेगमेंट है ना बच्चों, उसका भी हम एरिया यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है क्वेश्चन में भी कि जो आपके पास माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स हैं उनका एरिया आपको निकालना है। तो मैंने तरीका आपको बता दिया था, उम्मीद करता हूं सॉल्व आपने किया होगा। अब देखिए गिवन क्या है वो लिख लिया सबसे पहले। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू निकाल लिया हमने, ये रहा ओ पी आर क्यू। तो इस सेक्टर का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूव करना पड़ेगा। ये मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको। तो चलिए फटाफट जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखिए, खाली मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा ओपी क्यू। यहाँ पे एक बार बना लेते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 15 है, ये 15 है, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर हम देखें तो हमें पता है कि एंगल पी ओ क्यू, क्यू है ना ये, इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये है गिवन। अब हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये तो पता होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये थ्योरम। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर ये इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है। अब ये चीज समझ में आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री बाय 2। इसको कैंसल आउट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्विलेटरल। ये इक्विलेटरल हो गया। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। अब हमें क्या चाहिए, इस एरिया का ट्रायंगल चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू
इज इक्वल टू √3/4। साइड कितनी है? 15 है, 15 का स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अब इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? डेसिमल में आएगा 4 4 जा 4 5 जाएगा, है ना। 4 5 20, 2 बच गया, 5 उतार लिया, 4 इंटू 6 24, 1 बच गया, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20। तो कितना आ गया? 56.25। ये है 1.73। तो यहाँ पे 1.73 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? अब देखिए 5625 है इंटू 1.73 करिए। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 6 इंटू 3 18, 1 हासिल, 5 से 15 और 1 16, इंटू 7 इंटू 5 35, 3 हासिल, 7 इंटू 2 14 और 3 17, 1 हासिल, 7 इंटू 6 42, 42 और 1 43, 4 हासिल, 5 इंटू 7 35, 35 और 4 39। ये आ गया 5625। 5 7 और 5 12, 1 हासिल, 8 और 7 15 और 5 20 और 1 21, 2 हासिल, 6 3 9, 2 11 और 2 13, 1 हासिल, फिर 10 6 16 और 1 17, 1 हासिल, 5 3 8 और 1 9। तो ये आ गया आपका 97.3125। ठीक है, और यूनिट इसके सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सबने कर लिया ना। तो अब देखिए हमें चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो आया था माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था? यहाँ पे 117.75, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 97.3125, और इसका यूनिट स्टिल सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। 117.75 माइनस 97.3125। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 माइनस 5 कितना रह गया? 5। 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 3 4, ये 0 और ये 2, ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, आगे करें। अब चाहिए हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये बड़े सेगमेंट का एरिया। तो ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बहुत सिंपल है ये तो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला था कितना? 20.4375। ये लिख लेंगे 20.4375। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 3.14 इंटू 15 है रेडियस, तो माइनस 20.4375। इसको 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375 करके देखें। तो इसको मल्टीप्लाई करना है अब, किसको?
3.14 को 225 से 5 चौके 20, 2 हासिल 5 इंटू 1 5 और 2 7, 5 दिया 15 इंटू 4 इंटू 2 314 इंटू 2 कितना होता है 628। तो यहाँ पे 628 लिख देंगे इंटू 628, ऐड कर देंगे 0 7 और 8 15 एक हासिल, तो कितना हो गया 6 2 8 और 8 16 एक हासिल, 6 2 8 9 और 1 10 एक हासिल, 6 और 1 7। ये आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 डेसिमल छोड़ के लगता तो 7 यहाँ पे लगता आपका डेसिमल, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे 706.50 और ये आ गया 20.4375। इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 54375 है। तो यहाँ तो ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम 6 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ये, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या करना है, कैलकुलेटिव पार्ट है, आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। जो पॉइंट्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उनमें डेसिमल सही से लगाना है ताकि मिस्टेक ना हो। बाकी तरीका सेम है जो हम कर रहे थे, सिंपल क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे और बड़े फिगर वाले क्वेश्चन भी सिमिलरली होंगे। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।